तो यहाँ पर भोले बाबा समझ गए कि बात कुछ और है। भोले बाबा ने कहा, देवी आप किस बात से नाराज हैं? माता ने कहा, पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा कहते हैं, कोई पूछने की बात है? बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो माता कहती, फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहते, इसके बारे में किसने बता दिया? अब यहां भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं तो सारा दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा ने कहा, ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा ने कहा, नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा, वो तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते, एक बात बताइए, मैं आपको जितनी भी कथाएं सुनाता हूं वो सुनने के बाद आप क्या करते हैं? बोले, क्या करते? माने प्रचार करते, मैं और भी लोगों को बताती हूं। तो भगवान की बातें जितनों को पता होगा उतना अच्छा है। बोले, यही नहीं करना, बस इस कथा में ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा। सुनने वाला अमर हो जाएगा, इसलिए ये हर किसी को सुना नहीं सकते। माता ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब भोले बाबा कथा आरंभ करने से पहले पहली ताली बजाते हैं। एक ताली, पहली ताली बजाते हैं। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। क्यों जाने लगे? ये ताली का महत्व है। देखिए, ये हर प्रसंग का या हर कथा का एक मतलब है, एक सार है। तो जितने जीव जंतु है वो कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। कि जब आप भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो कई जीव जंतु बीच में, वो कई कोई भी रूप से, भावना के रूप से हो सकता है, असल जीव जंतु हो सकते हैं, लेकिन ताली आपको उनसे दूर करती है। उदाहरण, मैं 2-3 चीज बताती हूं कि ताली किस में आपकी मदद करती है। तो सबसे पहली चीज होती है अहंकार। आपको अहंकार से मुक्त करती है। क्यों? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने कई बार देखा होगा कि जब कथाएं होती है तो कईयों को निमंत्रण दिया जाता है। आपने भी बहुतों को दिया होगा, कई बड़े बड़े लोगों को भी दिया गया होगा, जो बड़े सेठ है या बड़े पद पे बैठते हैं। तो कुछ ऐसे आते हैं कई बार मेहमान जिनके अंदर थोड़ा अहंकार। अब अहंकार पता कैसे चलता है? कि वो ताली नहीं बजाते। हाँ, एकदम हाथ बांध के बैठते हैं। यही व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म, उसको कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है, तो ताली नहीं बजाता। और कोई अगर ज्यादा ही उनको फोर्स कर देगा भाई ताली बजाने के लिए, इनके अपने तरीके हैं ताली बजाने के। सच है कि नहीं? कई लोग ऐसे आते हैं। इसका मतलब क्या है? अहंकार। कि इस दरबार के अंदर आके भी वो ये सोच रहा है कि मैं कौन हूं। यहां तो एक ही है, इससे बाहर 10 सेठ होंगे, 10 लोग होंगे, यहां एक ही सेठ है। लेकिन अगर यहां आने के बाद भी व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है तो वो अहंकार है। तो जो ताली अच्छे से बजाता है उसका इतना तो है कि यहां तो अहंकार नहीं लेकर आ रहा, यहां वो भक्ति में है। तो ताली आपको अहंकार से मुक्त करती है। अब दूसरा कारण है आपका, या दूसरा रास्ता है आलस्य। अब देखिए, जब कथा होती है
तो कथा में बहुत देर तक कहानी कथाएं चल रही है, यानी आपको सुनना है, तो व्यक्ति बैठा रहता है चुपचाप। अब चुप इतनी देर आप चुप बैठेंगे और सिर्फ सुन रहे, तो थोड़ी बहुत एक दो झपकी तो लगी जाती है। तो क्योंकि आलस आता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीच में भजन आए तो आप इतने अच्छे से ताली बजाइए कि वो एक ऊर्जा पैदा करे आपके शरीर में, जो आपको कुछ समय तक आलस से दूर रखे। हर कुछ देर में एक भजन तो आ ही जाता है, वो क्योंकि आपके अंदर एक ऊर्जा, लेकिन वो तभी होगी जब भजनों में आप अच्छे से ताली बजाएंगे, तो आपके आलस को ताली दूर करती है। तीसरा होता है कि कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, किस गांव से, परिवार में कितने लोग, अरे इनकी अपनी कथाएं चल रही है। ऐसे लोगों के लिए कहानी आती है कि जो कथा में तो आते हैं पर फिर भी आके कुछ न्याल नहीं करते। कि एक बार दो दोस्त थे, तो उनके गांव में कथा होने वाली थी, तो दोनों बड़े खुश थे। लेकिन मतलब दुर्भाग्य से एक दोस्त को किसी काम से उसी वक्त दूसरे शहर जाना था और जरूरी काम था। तो उसने कहा अपने दोस्त से कि तुम तो जाना, तुम तो कथा सुनना, मेरी तो मजबूरी है। उसने कहा ठीक है। अब वो कथा हुई। ये कुछ दिनों बाद दोस्त वापस आया, अपने दोस्त से मिलता है कि तुम गए थे कथा सुनने? बोले हाँ गया था। बोले कैसी कथा हुई? बोले बहुत अच्छी कथा हुई, इतना आनंद आया, मैं रोज गया था, मैंने सारी बातें सुनी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। अब वो बहुत तारीफ कर रहा है, तो इसको लग रहा है कि, तो इसने कहा एक दो बात बताओ ना, ऐसा क्या तुमको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तो उसने कहा अरे बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बात बताई गई। अरे वो कही तो एक दो बात बताओ तो। बोले वो याद नहीं, पर कथा अच्छी हुई। तो फिर क्या ही सुना? जब तुम्हें एक बात भी ठीक से याद नहीं कथा की, तुमने क्या सुना? तो ये वो लोग हैं जो वहां जाके अपनी अलग कथा कर रहे हैं। तो बाहर निकल के भले ही बोलेंगे अच्छी कथा हुई, पर यहाँ बैठने के बाद कुछ याद नहीं, क्योंकि वो इससे बात कर रहा, वो उससे बात कर रहा, वो इससे कथा, इससे तो ये जीव जंतु है अलग। तो ये आपको कब सताएंगे? जब आप भी चुपचाप बैठे इधर उधर देख रहे हैं, कभी उसको देखे कभी इसको देखे, तो इसको लगता है इसको सताते हैं, ये अपने जैसा लग रहा है। लेकिन आप भक्ति में लीन होंगे, आप पूर्ण रूप से कथा में होंगे, ताली बजा रहे हैं, तो आपको परेशान, फिर वो अपने जैसा कोई और ढूंढेंगे। तो ताली आपको भगवान की ओर करीब लेकर जाती है। तो उन्होंने इसीलिए पहली ताली बजाई। जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। फिर महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं। तो महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है ना। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भगवान कहते कि अब मैं कथा आरंभ कर रहा हूं, लेकिन एक दो बात कि इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा। यहां बैठे बैठे देखने से ठीक हो जाएगा। ये सारे ध्यान कथा में ही भटकते हैं। हाँ, कोई आया नहीं कि वो जब तक बैठ नहीं जाए उसको ही देखो। और अभी आपके हाथ में एक पैसे की नोटों की गड्डी पकड़ा दे तो गिनने के लिए, तब तो सामने से बड़ा व्यक्ति चला जाए, मजाल है किसी की आंख ऊपर हो जाए, तब तो पूरा ध्यान है। तो यहां पर भगवान ने कहा कि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ध्यान भटकेगा तो निद्रा रानी अपनी गोद में, माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी। फिर भी
महादेव जी कहते काम करते हैं कि क्या पता मैं ही कथा सुनाते आंखें बंद कर लूं, लीन हो जाऊं। तो आप ना हर थोड़ी देर में स्वामी 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 कहते रहिएगा। ये महिलाओं को ज्यादा पता होगा। व्रत इत्यादि जब करते हैं तो कहानी सुनाते हैं ना, तो जो सुना रहे सामने वाले को बार बार हुंकारा भरने करे तो ये महादेव जी का शुरू किया हुआ है कि पता चलता रहे कि सामने वाला सुन रहा है। माता ने कहा ठीक है। अब वो कथा आरंभ करते हैं। आरंभ करने यानी उसी वक्त उस पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो महादेव जी ने आंखें खोल के कथा सुनाई, फिर उन्होंने आंखें, अब वो कथा सुना रहे हैं पर उनकी आंखें बंद हैं। और माता ने भी थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। पर महादेव जी रुक ही नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? तोते का यह स्वभाव होता है कि कोई शब्द बार बार सुन ले तो वो दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, अब वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। यानी वो इतने लीन है, उनके बस कान में आवाज जानी चाहिए। कथा सुनाई जा रहे हैं। अंत में उन्होंने किसी प्रसंग से अपनी आंखें खोली कि आपने क्या समझा। अब देवी तो नींद में, उनको उठाते हैं। माता ने कहा मुझसे आप फिर से सुनाइए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से हम स्वामी कौन कर रहा था? इधर उधर देखते हैं, नजरें ऊपर जाती है। अब भगवान को लग रहा है कि इसने चोरी से कथा सुनी। ये माया भी है कि त्रिशूल जब परिक्रमा किया उसमें भी ये नहीं आया, तो इसने चोरी से, तो वो क्रोधित है। अब आगे आगे शुक बालक, पर पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। अब वो देवताओं के पास जाए पर कोई मदद करने को तैयार। कौन महादेव जी से बैर लेवे? महाकाल है। तो कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो तो, जब देवता से संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई देवता नहीं बन जाता, वो कर्म देवताओं वाले होने चाहिए उनके। तो इसीलिए जब देवता से संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। तो वो पृथ्वी पर आते हैं वेदव्यास जी के घर पे, और उनकी पत्नी उस वक्त उबासी ले रही थी। तो शुक बालक ने अपना आकार एकदम छोटा किया और मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर चला गया। अब यहां महादेव जी आते हैं, हाथ में त्रिशूल, नेत्र लाल। वेदव्यास जी ने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, क्या गलती हो गई मुझसे? भोले बाबा कहते चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहाँ आया है। वेदव्यास जी ने कहा चोरी आपके यहां? चुराने को है ही क्या? भोले बाबा कहते क्या मतलब? अरे बोले मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, कोई आपके यहां क्यों चुराएगा? और आप तो ऐसे ऐश्वर्य का जीवन भी नहीं जीते, अब खाने की वस्तु चुराई हो आपके यहां, उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा कहते उसने अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका, भोले भंडारी। बोले क्या मतलब? अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया,
आप मार ही नहीं सकते उसको। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। पर कई बार लोग कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बोलने की बात है, क्रोध तो आ ही जाता है। अब क्रोध शांत कैसे करें, ये उपाय बताओ। क्रोध नहीं करना चाहिए ये मत बताओ, तो उसका भी उपाय बताया गया है कि जब भी क्रोध आए, देखिए अब मैं उपाय बता रही हूं, लेकिन शांत तभी होगा जब आप उपाय जैसे बता रही हूं वैसे ही करें। तो जब भी क्रोध आपको कब आता है, जब आपके सामने कोई व्यक्ति है जो अच्छी बातें नहीं कर रहा, जो कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको अच्छा नहीं, आपको इसीलिए गुस्सा आता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो राधे नाम का उच्चारण करना। किस नाम का? और मन में नहीं, जोर जोर से उसके सामने। और तब तक करना जब तक आपका क्रोध शांत नहीं हो जाए कि राधे 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 राधे। इससे दो चीजें होंगी, पहला तो आपका क्रोध शांत होगा, पक्की बात है। दूसरा, जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। देखिए उसको क्यों आएगा कि अब मान लीजिए वो कुछ बोल रहा है और आप सामने खड़े होकर राधे 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 राधे, उसको तो आएगा ना मेरी बात ही नहीं सुन रहा। एक बार करके दिखाइए, कैसे करोगे? किस सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ना। अब आपको हंसता देख उसको थोड़ी अच्छा लगेगा कि मैं तो गुस्सा दिलाने का काम कर रहा हूं, ये तो हंसे जा रहा है। ये करके देखना, ये नाम हर चीज का हल है। राधे नाम हर चीज का हल है। आइए तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे